अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके पेश खिदमत एक बहुत ही अच्छा और प्यारा नुस्खा लेके आया हूँ मर्द ख़वातीन हज़रात के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला इस नुस्खा के बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो आगे चल के मैं आपको नुस्खा के अज्ज़ा, उसके बनाने का तरीका, उसके फ़वाइद, ठीक है, ये सारा कुछ बताता हूँ। और एक आपसे ये गुजारिश है कि जब भी आप मेरी वीडियो देखें उसको स्किप ना किया करें, छोड़ के ना देखा करें। आपको पता है कि मैं जा बजा जानबूझ के कभी भी वीडियो लंबी भी नहीं करता, और तकरीबन जब आप वीडियो फिर छोड़ के सुनते हैं ना, तो आपको कुछ बातों का पता नहीं चलता। फिर आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं कि साहब ये नुस्खा कैसे बनाना है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। तो अगर आप वीडियो पूरी देखें तो इंशाअल्लाह आपको ये नौबत भी नहीं आएगी। तो अब हम चलते हैं नुस्खा के अज्ज़ा क्या हैं। सफ़ूफ़े सदा जवानी के नाम से ये नुस्खा है, और मैं अपने मतब के अंदर इसको इस्तेमाल करवाता हूँ। सदा जवानी का नाम सुन के आपको इसका पता चल जाएगा कि ये नुस्खा कितनी अहमियत का हामिल है। मर्द ख़वातीन हज़रात ये दोनों के लिए ही लाजवाब है। नुस्खा के अज्ज़ा ये है: सालब मिस्री 50 ग्राम, मूसली सफ़ेद इंडिया 50 ग्राम, छिलका इस्पगोल इंडिया असली जो है ये 50 ग्राम, और मगज़ बनोला, इसको मगज़ पम्बादाना भी कहते हैं, ये भी 50 ग्राम। चारों को आपने लेके हावन यानी हमाम दस्ता के अंदर अच्छी तरह कूट के बारीक पाउडर कर लेना है, ठीक है। जिसको आप बारीक पाउडर कर लें, आपस के अंदर सब चीज़ों को मिक्स करके किसी डब्बी के अंदर बंद करके इसको महफूज कर लें, ठीक है। नमी वगैरह से इसको महफूज रखें ताकि इसको कीड़ा वगैरह ना लगे और दवाइयाँ ख़राब ना हो। तो अब हम चलते हैं इसकी मिकदार कितनी इस्तेमाल करनी। 10 ग्राम, एक बड़ा खाने वाला चम्मच फुल भर के आपने थोड़ा सा दूध लेना है हस्बे ज़रूरत, ठीक है। उसके अंदर आधा गिलास दूध ले लें, उसके अंदर ये डाल दें और उसको आग के ऊपर पकाएं। ये ऐसा कवाम गाढ़ा होता जाएगा। जैसे हम खीर बनाते हैं ये वैसे कवाम तैयार हो जाएगा। तो जब ये यानी खीर टाइप बन जाए उसको नीचे उतार लें, महफूज करके रख लें। गर्मियों का मौसम हो तो यानी फ्रिज के नीचे वाले खाने के अंदर जहाँ कूलिंग कम है वहाँ पर इसको रख दें। सुबह उठ के खाली पेट ये खा लिया करें। अगर आपको 2 टाइम आसानी से ईज़िली मिल जाए तो ऐसे ही आप सुबह तैयार कर लें, और असर के टाइम 3-4 बजे इसको आप इस्तेमाल कर लें। दोपहर का खाना ना खाएं। तो इंशाअल्लाह ताला जो मैं आपको फ़वाइद बताने लगा हूँ 100% आपको ये फ़वाइद हासिल ज़रूर होंगे। तो अब हम चलते हैं इसके फ़वाइद क्या हैं। इसके फ़वाइद ये हैं, वो मर्द हज़रात जिनके स्पर्म यानी औलाद वाले स्पर्म जरासीम जो है वो कम है, तो उनके लिए ये नुस्खा आब हयात है, किसी तोहफ़े से कम नहीं है। इसको 1 महीना आप मुसलसल इस्तेमाल कर लें। हाँ, अगर आपको पस सेल्स का मसला नहीं है, अगर आपकी रिपोर्ट के अंदर RBC या पस सेल्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले अपना पस सेल्स का इलाज करवाएं, उसके बाद इसको नुस्खा को इस्तेमाल करवाएं। अगर आप पस सेल्स के अंदर इसको नुस्खा को इस्तेमाल करेंगे रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा, ठीक है। और फिर इसी तरह वो मर्द हज़रात जो कहते हैं कि हमारा जो मादा मनवैया है वो बहुत कम मिकदार में बनता है या बिल्कुल खुश्क हो चुका है, हमें तो इख्तलाम तक नहीं होता, और मनी की मिकदार बहुत ही कम है, खुश्क हो चुकी है। जब हम अक्सर वो सीमर रिपोर्ट करवाते हैं उसके अंदर भी वॉल्यूम आता है 5.0, ये नॉर्मल रेंज है, बहुत अच्छी है, ठीक है। ये जो रेशो है, अगर आपकी जो रेशो है वो वॉल्यूम 2.0 1.0 आए तो फिर आपकी मादा मनविया जो मनी की मिकदार है वो भी कम है, उसको भी आप ज़्यादा करें। तो ये नुस्खा उसको भी मनी की पैदाइश को भी बढ़ाता है और वाफर मिकदार में पैदा करता है। और फिर इसके साथ साथ सूरत निज़ाल यानी टाइमिंग का जिनको मसला है मर्द हज़रात को, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और वो मर्द हज़रात जिनको इख्तलाम होता है और उनके जिस्म के अंदर गर्मी की शिद्दत है, ठीक है, और गुद्दी तहरीक के अंदर यानी उनको इख्तलाम होता है गर्मी की वजह से, और उनको ख्वाब के अंदर सारा कुछ पता चलता है, वो मंज़र देख रहे होते हैं कि मैं ख्वाब के अंदर ये कुछ कर रहा हूँ, उनको अपनी सारी वो कैफियत का पता होता है। और फिर इसके अलावा ये मनी के पतलापन को गाढ़ा करता है, ठीक है। और जब मनी का पतलापन ख़त्म होगा, वो गाढ़ी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी टाइमिंग है उसके अंदर इजाफ़ा हो जाएगा। और फिर इसके साथ साथ ये आम जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, वीकनेस के लिए बहुत ही अच्छा और लाजवाब नुस्खा है। तो साल के अंदर 1-2 दफ़ा ये नुस्खा बना के मर्द ख़वातीन हज़रात दोनों इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब नुस्खा है, बहुत ही अच्छा। मैंने आपको अपने मतब का ये तोहफ़ा दिया है। सफ़ूफ़े सदा जवानी के नाम से मैं इस नुस्खा को अपने मतब पे इस्तेमाल करवाता हूँ। तो इस नुस्खा को इस्तेमाल करें
बनाएं, दुआ में याद रखें, और जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।